श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, 4 जून दिन मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ रही है, जिससे मंगलवार का दिन बहुत ही खास और लाभकारी हो जाता है। ऐसा शुभ संयोग 150 वर्षों बाद बन रहा है कि मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ रहा है। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको दुगना फल प्राप्त होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 बहुत ही खास उपाय बताएंगे। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख बना रहता है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, या आपके जीवन में धन वैभव की बहुत कमी रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में रोग बीमारी की समस्याएं बनी रहती है, तो इस बार प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि पर इन उपायों को करके आप अपनी हर समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप जो कुछ भी इस प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि में मांगोगे वो सारी इच्छा मनोकामना महादेव निश्चित ही पूर्ण करेंगे। इन उपायों को पूज्य गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप उपायों को आसानी से समझ सके और आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शिव पूजा के लिए प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रयोदशी और चतुर्दशी, ये दोनों ही तिथि भगवान शिव को अति प्रिय होती है। ज्येष्ठ की मासिक शिवरात्रि और भौम प्रदोष व्रत 4 जून दिन मंगलवार को है। एक ही दिन दोनों व्रत का संयोग बनने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। मंगलवार होने से ज्येष्ठ माह का पहला भौम प्रदोष व्रत इसे कहा जाता है, जिससे भगवान शिव के साथ बजरंगबली का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 जून को प्रातः 12:18 से शुरू होकर 4 जून को रात 10:01 तक रहेगी। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को होती है। वहीं ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 4 जून की रात 10:01 से शुरू होगी और 5 जून को 7:54 तक रहेगी। शिवरात्रि की पूजा रात्रि निशिता काल मुहूर्त में होती है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा का जो समय है वह रात 7:16 से लेकर रात 9:18 तक रहेगा। वहीं मासिक शिवरात्रि की पूजा का जो समय रहेगा वह रात 11:59 से लेकर 12:40 तक रहेगा। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के पूजा का जो समय है वो दोनों अलग अलग है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिससे आप इन समय में शिव की पूजा करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और आपको पूजा का फल कई गुना अधिक प्राप्त होगा। दोस्तों, त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में महादेव प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। इस दौरान की गई पूजा आराधना का फल जल्द ही प्राप्त हो जाता है। वहीं शिवरात्रि पर रात को शिवलिंग में महादेव का वास होता है। इस समय शिवलिंग के स्पर्श करने मात्र से सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ये दोनों ही व्रत सुखी वैवाहिक जीवन, सुयोग्य जीवन साथी, धन समृद्धि में वृद्धि और अपार खुशियां प्रदान करने वाली रात्रि होती है। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है या बच्चों के विवाह में बाधाएं आ रही होती हैं, उनके लिए भौम प्रदोष व्रत की पूजा करना बेहद शुभ फलदायी होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरा देखना, क्योंकि ये उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय रहने वाले हैं। दोस्तों, पहला जो उपाय है यह मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष और लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं, या आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, या आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, आपके कारोबार व्यापार में रुकावटें आ रही है, आपके काम में अड़चनें आ रही है, या आपका कोई काम है जिसको करने के लिए आप घर से सोच कर निकलते हैं कि ये काम आज मेरा पूरा हो जाएगा, पर वो काम आपका पूरा नहीं हो पाता है, तो आप इस उपाय को प्रदोष और मासिक शिवरात्रि को रात्रि के समय कर लेना है। प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के जो पूजा का समय है वो समय हमने वीडियो के शुरुआत में बता दिया है। इस समय में इन सभी उपायों को करना है।
इस उपाय को करने के लिए आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कटा फटा भी ना हो, और आपको एक शमी का पत्ता लेना है, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और फिर इन सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और अपना फेस नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा की ओर करके एक शमी पत्र और एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर माता अशोक सुंदरी की जगह पर स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र और शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, और फिर अपनी कामना कहते हुए एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर कुंद्रकेश्वर महादेव का स्मरण करके समर्पित कर दें। आपकी मनोकामना महादेव शीघ्र ही परिपूर्ण कर देंगे। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कष्ट बना रहता है, आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा रोग बीमारी की समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में गृह क्लेश होते ही रहते हैं, आपके घर की सुख शांति कम होती चली जा रही है, आपके घर में दरिद्रता रहती है, या आपके घर परिवार के सदस्यों पर कोई ना कोई विपत्ति या समस्या बनी रहती है, या आपकी कोई महत्वपूर्ण कामना या इच्छा है, तो इस उपाय को मासिक शिवरात्रि या प्रदोष पर करने से महादेव आपकी सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। साथ ही इस उपाय को करने से अगर आपके ऊपर मांगलिक दोष है, या आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है जिसके कारण आपके विवाह, कारोबार, उन्नति में अड़चने आ रही हैं, तो वो सब दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 सुंदर से बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कटे फटे ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको लाल या पीला चंदन लेना है। चंदन आपको एक चुटकी लेना है, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और अपना फेस नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा की ओर करके सबसे पहले उस एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और फिर जो भी आप चंदन लेकर आए हैं उसका गाढ़ा पेस्ट बना लें, और बेलपत्र की 5 बीच वाली पत्ती में इस चंदन की एक एक बिंदी लगा देना है, और फिर इन 5 बेलपत्र को 5 जगह समर्पित करना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी को समर्पित करना है, दूसरी बेलपत्र कार्तिकेय जी को समर्पित करना है, तीसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना है, चौथी बेलपत्र माता पार्वती के काटी भाग पर समर्पित करना है, और 5वीं बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इन सभी बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, और फिर आपकी जो भी समस्या है या दुख तकलीफ बने रहते हैं महादेव से कह देना है। ऐसा करने से महादेव आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आपके जीवन में धन वैभव की बहुत कमी है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर परिवार में रुपए पैसों की समस्या बनी रहती है, आपके घर में धन नहीं टिकता है, आपके घर में 1 रुपए आते हैं और 1.25 रुपए खर्च हो जाते हैं, या आप कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं, आपके व्यापार में घाटा हो जा रहा है, आप जो भी काम करते हैं उस काम को करने में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट बने रहते हैं, तो इस उपाय को करने से महादेव आपकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। इस उपाय को करने से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप यह उपाय रात्रि 9:15 पर करते हैं तो महादेव आपका हाथ पकड़कर आगे की ओर ले जाएंगे, और आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 लोटे लेना है। लोटे आप चाहे तांबे या स्टील के भी ले सकते हैं। उन दोनों लोटे में शुद्ध जल भर लेना है, और आपको एक शमी का पत्ता लेना है, और आपको एक बेलपत्र देना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और काटा फटा भी ना हो। और फिर इन सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और फिर अपना फेस नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के ऊपर एक शमी पत्र और बेलपत्र को इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र और शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। और फिर उन दोनों लोटे से एक साथ चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे करके जल अर्पित करना है, और फिर आपकी जो कामना है महादेव से कह देना है। दोस्तों, ये सभी उपाय मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, सोमवार या अष्टमी तिथि पर कर सकते हैं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, 4 जून दिन मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ रही है, जिससे मंगलवार का दिन बहुत ही खास और लाभकारी हो जाता है। ऐसा शुभ संयोग 150 वर्षों बाद बन रहा है कि मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ रहा है। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको दुगना फल प्राप्त होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 बहुत ही खास उपाय बताएंगे। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख बना रहता है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, या आपके जीवन में धन वैभव की बहुत कमी रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में रोग बीमारी की समस्याएं बनी रहती है, तो इस बार प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि पर इन उपायों को करके आप अपनी हर समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप जो कुछ भी इस प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि में मांगोगे वो सारी इच्छा मनोकामना महादेव निश्चित ही पूर्ण करेंगे। इन उपायों को पूज्य गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप उपायों को आसानी से समझ सके और आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शिव पूजा के लिए प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रयोदशी और चतुर्दशी ये दोनों ही तिथि भगवान शिव को अति प्रिय होती है। ज्येष्ठ की मासिक शिवरात्रि और भौम प्रदोष व्रत 4 जून दिन मंगलवार को है। एक ही दिन दोनों व्रत का संयोग बनने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। मंगलवार होने से ज्येष्ठ माह का पहला भौम प्रदोष व्रत इसे कहा जाता है, जिससे भगवान शिव के साथ बजरंग बली का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 जून को प्रातः 12:18 से शुरू होकर 4 जून को रात 10:01 तक रहेगी। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को होती है। वहीं ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 4 जून की रात 10:01 से शुरू होगी और 5 जून को 7:54 तक रहेगी। शिवरात्रि की पूजा रात्रि निशिता काल मुहूर्त में होती है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा का जो समय है वह रात 7:16 से लेकर रात 9:18 तक रहेगा। वहीं मासिक शिवरात्रि की पूजा का जो समय रहेगा वह रात 11:59 से लेकर 12:40 तक रहेगा। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के पूजा का जो समय है वो दोनों अलग अलग है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिससे आप इन समय में शिव की पूजा करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और आपको पूजा का फल कई गुना अधिक प्राप्त होगा। दोस्तों, त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में महादेव प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। इस दौरान की गई पूजा आराधना का फल जल्द ही प्राप्त हो जाता है। वहीं शिवरात्रि पर रात को शिवलिंग में महादेव का वास होता है। इस समय शिवलिंग के स्पर्श करने मात्र से सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ये दोनों ही व्रत सुखी वैवाहिक जीवन, सुयोग्य जीवन साथी, धन समृद्धि में वृद्धि और अपार खुशियां प्रदान करने वाली रात्रि होती है। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है या बच्चों के विवाह में बाधाएं आ रही होती हैं, उनके लिए भौम प्रदोष व्रत की पूजा करना बेहद शुभ फलदायी होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरा देखना, क्योंकि ये उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय रहने वाले हैं। दोस्तों, पहला जो उपाय है यह मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष और लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं, या आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, या आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, आपके कारोबार व्यापार में रुकावटें आ रही है, आपके काम में अड़चने आ रही है, या आपका कोई काम है जिसको करने के लिए आप घर से सोच कर निकलते हैं कि ये काम आज मेरा पूरा हो जाएगा, पर वो काम आपका पूरा नहीं हो पाता है, तो आप इस उपाय को प्रदोष और मासिक शिवरात्रि को रात्रि के समय कर लेना है। प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के जो पूजा का समय है वो समय हमने वीडियो के शुरुआत में बता दिया है। इस समय में इन सभी उपायों को करना है।
इस उपाय को करने के लिए आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कटा फटा भी ना हो, और आपको एक शमी का पत्ता लेना है, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और फिर इन सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और अपना फेस नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा की ओर करके एक शमी पत्र और एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर माता अशोक सुंदरी की जगह पर स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र और शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, और फिर अपनी कामना कहते हुए एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर कुंद्रकेश्वर महादेव का स्मरण करके समर्पित कर दें। आपकी मनोकामना महादेव शीघ्र ही परिपूर्ण कर देंगे। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कष्ट बना रहता है, आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा रोग बीमारी की समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में गृह क्लेश होते ही रहते हैं, आपके घर की सुख शांति कम होती चली जा रही है, आपके घर में दरिद्रता रहती है, या आपके घर परिवार के सदस्यों पर कोई ना कोई विपत्ति या समस्या बनी रहती है, या आपकी कोई महत्वपूर्ण कामना या इच्छा है, तो इस उपाय को मासिक शिवरात्रि या प्रदोष पर करने से महादेव आपकी सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। साथ ही इस उपाय को करने से अगर आपके ऊपर मांगलिक दोष है, या आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है जिसके कारण आपके विवाह, कारोबार, उन्नति में अड़चने आ रही हैं, तो वो सब दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 सुंदर से बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कटे फटे ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको लाल या पीला चंदन लेना है। चंदन आपको एक चुटकी लेना है, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और अपना फेस नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा की ओर करके सबसे पहले उस एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और फिर जो भी आप चंदन लेकर आए हैं उसका गाढ़ा पेस्ट बना लें, और बेलपत्र की 5 बीच वाली पत्ती में इस चंदन की एक एक बिंदी लगा देना है, और फिर इन 5 बेलपत्र को 5 जगह समर्पित करना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी को समर्पित करना है, दूसरी बेलपत्र कार्तिकेय जी को समर्पित करना है, तीसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना है, चौथी बेलपत्र माता पार्वती के काटी भाग पर समर्पित करना है, और 5वीं बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इन सभी बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, और फिर आपकी जो भी समस्या है या दुख तकलीफ बने रहते हैं, महादेव से कह देना है। ऐसा करने से महादेव आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आपके जीवन में धन वैभव की बहुत कमी है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर परिवार में रुपए पैसों की समस्या बनी रहती है, आपके घर में धन नहीं टिकता है, आपके घर में 1 रुपए आते हैं और 1.25 रुपए खर्च हो जाते हैं, या आप कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं, आपके व्यापार में घाटा हो जा रहा है, आप जो भी काम करते हैं उस काम को करने में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट बने रहते हैं, तो इस उपाय को करने से महादेव आपकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। इस उपाय को करने से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप यह उपाय रात्रि 9:15 पर करते हैं, तो महादेव आपका हाथ पकड़कर आगे की ओर ले जाएंगे, और आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 लोटे लेना है। लोटे आप चाहे तांबे या स्टील के भी ले सकते हैं। उन दोनों लोटे में शुद्ध जल भर लेना है, और आपको एक शमी का पत्ता लेना है, और आपको एक बेलपत्र देना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और काटा फटा भी ना हो। और फिर इन सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और फिर अपना फेस नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के ऊपर एक शमी पत्र और बेलपत्र को इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र और शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, और फिर उन दोनों लोटे से एक साथ चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे करके जल अर्पित करना है, और फिर आपकी जो कामना है महादेव से कह देना है। दोस्तों, ये सभी उपाय मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, सोमवार या अष्टमी तिथि पर कर सकते हैं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, 4 जून दिन मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ रही है, जिससे मंगलवार का दिन बहुत ही खास और लाभकारी हो जाता है। ऐसा शुभ संयोग 150 वर्षों बाद बन रहा है कि मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ रहा है। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको दुगना फल प्राप्त होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 बहुत ही खास उपाय बताएंगे। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख बना रहता है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, या आपके जीवन में धन वैभव की बहुत कमी रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में रोग बीमारी की समस्याएं बनी रहती है, तो इस बार प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि पर इन उपायों को करके आप अपनी हर समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप जो कुछ भी इस प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि में मांगोगे वो सारी इच्छा मनोकामना महादेव निश्चित ही पूर्ण करेंगे। इन उपायों को पूज्य गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप उपायों को आसानी से समझ सके और आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शिव पूजा के लिए प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रयोदशी और चतुर्दशी ये दोनों ही तिथि भगवान शिव को अति प्रिय होती है। ज्येष्ठ की मासिक शिवरात्रि और भौम प्रदोष व्रत 4 जून दिन मंगलवार को है। एक ही दिन दोनों व्रत का संयोग बनने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। मंगलवार होने से ज्येष्ठ माह का पहला भौम प्रदोष व्रत इसे कहा जाता है, जिससे भगवान शिव के साथ बजरंग बली का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 जून को प्रातः 12:18 से शुरू होकर 4 जून को रात 10:01 तक रहेगी। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को होती है। वहीं ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 4 जून की रात 10:01 से शुरू होगी और 5 जून को 7:54 तक रहेगी। शिवरात्रि की पूजा रात्रि निशिता काल मुहूर्त में होती है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा का जो समय है वह रात 7:16 से लेकर रात 9:18 तक रहेगा। वहीं मासिक शिवरात्रि की पूजा का जो समय रहेगा वह रात 11:59 से लेकर 12:40 तक रहेगा। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के पूजा का जो समय है वो दोनों अलग अलग है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिससे आप इन समय में शिव की पूजा करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और आपको पूजा का फल कई गुना अधिक प्राप्त होगा। दोस्तों, त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में महादेव प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। इस दौरान की गई पूजा आराधना का फल जल्द ही प्राप्त हो जाता है। वहीं शिवरात्रि पर रात को शिवलिंग में महादेव का वास होता है। इस समय शिवलिंग के स्पर्श करने मात्र से सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ये दोनों ही व्रत सुखी वैवाहिक जीवन, सुयोग्य जीवन साथी, धन समृद्धि में वृद्धि और अपार खुशियां प्रदान करने वाली रात्रि होती है। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है या बच्चों के विवाह में बाधाएं आ रही होती हैं, उनके लिए भौम प्रदोष व्रत की पूजा करना बेहद शुभ फलदायी होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरा देखना, क्योंकि ये उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय रहने वाले हैं। दोस्तों, पहला जो उपाय है यह मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष और लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं, या आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, या आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, आपके कारोबार व्यापार में रुकावटें आ रही है, आपके काम में अड़चनें आ रही है, या आपका कोई काम है जिसको करने के लिए आप घर से सोच कर निकलते हैं कि ये काम आज मेरा पूरा हो जाएगा, पर वो काम आपका पूरा नहीं हो पाता है, तो आप इस उपाय को प्रदोष और मासिक शिवरात्रि को रात्रि के समय कर लेना है। प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के जो पूजा का समय है वो समय हमने वीडियो के शुरुआत में बता दिया है। इस समय में इन सभी उपायों को करना है।
इस उपाय को करने के लिए आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कटा फटा भी ना हो, और आपको एक शमी का पत्ता लेना है, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और फिर इन सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और अपना फेस नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा की ओर करके एक शमी पत्र और एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर माता अशोक सुंदरी की जगह पर स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र और शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, और फिर अपनी कामना कहते हुए एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर कुंद्रकेश्वर महादेव का स्मरण करके समर्पित कर दें। आपकी मनोकामना महादेव शीघ्र ही परिपूर्ण कर देंगे। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कष्ट बना रहता है, आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा रोग बीमारी की समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में गृह क्लेश होते ही रहते हैं, आपके घर की सुख शांति कम होती चली जा रही है, आपके घर में दरिद्रता रहती है, या आपके घर परिवार के सदस्यों पर कोई ना कोई विपत्ति या समस्या बनी रहती है, या आपकी कोई महत्वपूर्ण कामना या इच्छा है, तो इस उपाय को मासिक शिवरात्रि या प्रदोष पर करने से महादेव आपकी सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। साथ ही इस उपाय को करने से अगर आपके ऊपर मांगलिक दोष है, या आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है जिसके कारण आपके विवाह, कारोबार, उन्नति में अड़चने आ रही हैं, तो वो सब दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 सुंदर से बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कटे फटे ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको लाल या पीला चंदन लेना है। चंदन आपको एक चुटकी लेना है, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और अपना फेस नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा की ओर करके सबसे पहले उस एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और फिर जो भी आप चंदन लेकर आए हैं उसका गाढ़ा पेस्ट बना लें, और बेलपत्र की 5 बीच वाली पत्ती में इस चंदन की एक एक बिंदी लगा देना है, और फिर इन 5 बेलपत्र को 5 जगह समर्पित करना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी को समर्पित करना है, दूसरी बेलपत्र कार्तिकेय जी को समर्पित करना है, तीसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना है, चौथी बेलपत्र माता पार्वती के काटी भाग पर समर्पित करना है, और 5वीं बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इन सभी बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, और फिर आपकी जो भी समस्या है या दुख तकलीफ बने रहते हैं, महादेव से कह देना है। ऐसा करने से महादेव आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आपके जीवन में धन वैभव की बहुत कमी है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर परिवार में रुपए पैसों की समस्या बनी रहती है, आपके घर में धन नहीं टिकता है, आपके घर में 1 रुपए आते हैं और 1.25 रुपए खर्च हो जाते हैं, या आप कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं, आपके व्यापार में घाटा हो जा रहा है, आप जो भी काम करते हैं उस काम को करने में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट बने रहते हैं, तो इस उपाय को करने से महादेव आपकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। इस उपाय को करने से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप यह उपाय रात्रि 9:15 पर करते हैं, तो महादेव आपका हाथ पकड़कर आगे की ओर ले जाएंगे, और आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 लोटे लेना है। लोटे आप चाहे तांबे या स्टील के भी ले सकते हैं। उन दोनों लोटे में शुद्ध जल भर लेना है, और आपको एक शमी का पत्ता लेना है, और आपको एक बेलपत्र देना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और काटा फटा भी ना हो। और फिर इन सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और फिर अपना फेस नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के ऊपर एक शमी पत्र और बेलपत्र को इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र और शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, और फिर उन दोनों लोटे से एक साथ चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे करके जल अर्पित करना है, और फिर आपकी जो कामना है महादेव से कह देना है। दोस्तों, ये सभी उपाय मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, सोमवार या अष्टमी तिथि पर कर सकते हैं।
अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।